बस दिल लगा लो मेरे अजीज, ये मेरी माँ बहन बेटी है और आप हो। सिर्फ दो काम कर दे मुसलमान, तू दो काम, नतीजा 5 साल के अंदर मिलेगा। सिर्फ दो काम कर दे, औलाद बेचना बंद कर दे। अरे कल तक तू जमीन बेचता था, अब तू जमीर भी बेचने लगा। कल तक तू खेत बेचता था, अब तू औलाद भी बेचने लगा। और बिकने वालों, किस गलतफहमी में हो? तुम्हारे बाप ने तुझको अपनी औलाद माना होता तो किसी कीमत पर तुझरा सौदा नहीं करता, तुझको जानवर समझ के पाला है। जाहिर सी बात है, वो करेगा क्या? मौलाना अभी तो शुक्र करो, बिहार बचा है ना। बिहार जो अब तक बचा है पूरा पीसफुल्ली, पूरे भारत में भी तनहा बिहार है। इसको नाश कोई और नहीं करेगा, मुसलमान खुद करेगा। और कराने वाले लोग सुपारी लेके घूम रहे हैं। दिल लगाओ, ये कटिहार का वो सब इलाका है जहां बलियावी किसी जमाने में बैलगाड़ी से आया। इसी आजमनगर में धूमनगर कोई जगह है, 3 किलोमीटर। मालूम है मैं कब आया हूं? मेरी रेखें निकल रही थी और शाम को 6 बजे जब मैं उतरा हूं कटिहार, तो मालूम हुआ कि अब आप नहीं जा सकते। यहाँ आने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ा? उस जमाने में मैंने 600 रुपये में जीप रिजर्व किया, वहां से दालकोला, फिर टुन्नी दिखी, कैसे कैसे करके सुबह सवेरे में पहुंचा हूं। उस वक्त जब जलसा खत्म हो गया था, लोग लाइट खोल रहे थे। बस एहसास ये था कि लोगों को ये ना एहसास हो कि बलियावी साहब नहीं आए, धोखा दिए। लेकिन धूमनगर के उन जवानों के जज्बे को मैं सलाम करूं साहब। सबों ने कहा हजरत आज फिर जलसा करें। जोर से बोलो 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 बोलो। और फिर माइक घुमाया, साइकिल पर लड़के बैटरी और मशीन बांध करके साइकिल पर गांवे गांव घूम कर ऐलान किए कि आज फिर जलसा होगा, बलियावी साहब आ गए। वो दौर मैंने देखा। आज कौन सा इलाका है जहां सड़क नहीं पहुंची? कौन सा गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची? लेकिन बलियावी को यहां बड़ा सदमा है रे, बहुत सदमा है। कल गरीब था मुसलमान, लेकिन ईमान मजबूत था। आज एसी लग गए मकानों में, ईमान कमजोर हुआ। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी जी कि एक बाप अपने बेटे को 3 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल पर भेजता है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो। आगे से लेकर पीछे तक बोलो, सही है कि गलत? शर्म आती है कि नहीं? और भी मौलाना मैं क्या बताऊं, ये सिर्फ नौजवानों की बात नहीं है, कॉलेज स्कूल वालों की बात नहीं है, मौलाना भी नहीं बचा है। मौलाना भी नहीं बचा है। और 3 लाख रुपया एक बाइक पर बेचने वाला कोई मौलवी मिल जाए, खबरदार ऐसे लोगों को मुसल्ले इमामत पर टिकने मत देना, खड़ा मत होने देना। इसलिए कि उसने अपने चमड़े का सौदा नहीं किया है, अपने इल्म का सौदा किया है। और दुनिया के हर सौदागर को बर्दाश्त किया जा सकता है, मुस्तफा के दीन के इल्म वाले के सौदे को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या लानत है साहब,
मेरी अजीज, बदला मत लो, बदल दो। बदला लोगे तो टूट जाओगे, बदल दोगे तो तोड़ दोगे। बदला लोगे तो टूट जाओगे, बदल दोगे, बदल दोगे, बदल दोगे। आसान रास्ता, खूबसूरत रास्ता। पहले बदलो अपने घर से। और ये मेरी मां बहन बेटियां सुन, आज जो मुसलमानों की बेटियां गैरों के घर जा रही है ना, इसका असल मुजरिम बाप है और मां है। असल मुजरिम भाई है। एक घर में अगर 4 आदमी हैं तो चारों के पास मोबाइल है। शौहर खेत जोत करके आया है जानवर की तरह खट करके, लेकिन बीवी मोबाइल लिए पड़ी है। उसको क्या मतलब है? क्या मतलब? बेटी अलग है, मोबाइल में लगी, बेटा अलग मोबाइल में लगा है। अच्छा एक बात बताओ, एक घर में अगर 5 आदमी है तो उस घर में कई मोबाइल है? अरे बोलो ना भाई, कितना मोबाइल है? 5। आदमी 5 तो मोबाइल भी 5। और गरीबों की लिस्ट में मुसलमान सबसे आगे। यही है ना? और चिल्ला चिल्ला के बोलता भी है कि हम मुसलमान है, बहुत गरीब है। झूठ। अरे मुस्तफा वाला दुनिया में कभी न गरीब रहा है न गरीब होगा। गरीब वो है जिसके दिलों में मदीने वाले मुस्तफा नहीं है। उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है यार? जिसके सीने में मेरे गुंबदे खजरा के मक्की का इश्क हो, उससे बड़ा मालदार कोई नहीं हो सकता। और नौजवानों पर क्या पागलपन सवार है। जन्नत लेने के लिए मौलवी के पीछे पीछे दौड़ता है, और बेचने वाले कुछ हरामखोर ऐसे पैदा हो गए जैसे लगता है जन्नत उसके बाप की जागीर हो, देत सटा सट बेचे जाते। इन अंध भक्तों की भी दुकान बंद करा के दम लूंगा। मेरा नाम बलियावी है। नबी की उम्मत को बरेली के इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा का आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। लेकिन आज क्या जुनून सवार है, क्या जुनून सवार है। भंगेड़ी है, नशेड़ी है। ईद बकरीद को भी ईदगाह में मुलाकात नहीं होती। 4-4 अंगूठी डाले हुआ है दोनों हाथ में, पैरों में रिंग डाले हुआ है। नमाज से मुलाकात नहीं, रोजे से की जियारत नहीं। और वो जन्नत बेच रहा है। ये पागल जन्नत खरीद रहा उससे 5 लाख 6 लाख 8 लाख। अरे मेरी जवानों, जन्नत मौलवी की जेब में नहीं है रे। तेरी जन्नत तेरे माँ के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में पड़ी है, ढूंढ ले। अगर उसको राजी कर लिया मौलाना, कभी कभी तो खून के आंसू टपकते हैं। कव्वालियों में नोट की गड्डी फाड़कर उड़ाने वालों, जलसों में गड्डी फाड़ के यूं 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 करने वालों, दुआ की खैरात मत मांगो दुनिया वालों से। दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और औलाद के लिए जो दिल मां के सीने में है ना, वो दिल किसी के सीने में नहीं हो सकता। और मेरा अल्लाह, आंख कब बरसती है, आंसू कब निकलता है? जब दिल घायल होता है। और जब दिल जख्मी होता है ना, तब आंखें बरसती है। और औलाद के लिए जितना जल्दी मां का दिल घायल होता है, उतना जल्दी किसी मौलाना का दिल घायल नहीं होगा। इसलिए दुआओं की खैरात और भीख किसी से मांगना हो तो अपनी मां से मांग लो।
तुम मौलाना को दे दो छूट 1000 रुपया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी माँ को मोहब्बत से सिर्फ 50 रुपया दे दो, सिर्फ 50 रुपया दे दो, और इतना ही कह दो अम्मी 50 रुपया है, आप इसको रख लीजिए, आपको कोई चीज अच्छी लगे तो मंगा के खा लीजिएगा। कसम खुदा की उस वक्त माँ की कैफियत क्या होती है, उस वक्त माँ की कैफियत क्या होती है, आप देने के बाद देखना, उस वक्त माँ की आंखों में आंसू तैरता है, और उस वक्त माँ अपनी औलाद को जो मुस्कुरा कर देखती है ना, वो कसम खुदा की उसको कोई कैमरा वाला कैद नहीं कर सकता। इन मशीनों में वो ताकत ही नहीं है कि माँ की उस कैफियत को कोई कैमरा कैद कर ले। और माँ बड़ी हसरत से अपनी औलाद को देखती है मुस्कुरा करके कि कल जिसके विलादत के वक्त, कल जिसकी पैदाइश के वक्त मैंने अपने आप को मौत के मुंह में डाल रखा था, आज वो मेरे बुढ़ापे की लाठी और सहारा बनकर खड़ा हो गया। लेकिन अफसोस, अफसोस, एक घर में 5 मोबाइल, एक मोबाइल का रिचार्ज कराने में कम से कम कितना पैसा लगता है? बोल, जोर से बोलो, जोर से, अरे जोर से बोलो। 350। तो 5 मोबाइल का कितना हो गया? आए 17.5। बड़े साहब, हर महीने 1750 मोबाइल के रिचार्ज के लिए मुसलमान कभी गरीब नहीं हुआ, कभी नहीं बोला कि मैं गरीब हूं, कहां से हर महीने 1750 रिचार्ज के लिए लाऊंगा। लेकिन मस्जिद के इमाम को 500 रुपया महीना देने की बारी आ जाए तो इस धरती पर सबसे बड़ा गरीब कोई कौम दिखती है तो वो मुसलमान दिखता है। मेरे अजीज, अपने घर को संभाल लो, घर बदल दो, जमाना बदल जाएगा। घर बदल दो, मोहल्ला बदल जाएगा। घर बदल दो, इलाका बदल जाएगा। और इसकी शुरुआत सिर्फ बाप के करने से नहीं होगी, इसके लिए मां को भी कलेजे पर पत्थर रखकर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, मौलाना अफसोस, डेली अखबारें पढ़ता हूं, खुफिया विभाग की रिपोर्ट मंगाता हूं, सर्वे रिपोर्ट मांगता हूं, बेचैनियों के आलम में दिन और रात बीत जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता कि रात कब हुई, शाम कब हुई, सूरज क्यों इतनी जल्दी कैसे निकल गया? इसलिए कि एक दिमाग पर बोझ है तेरे बलियाबी के। इस वक्त हमारे बच्चे नशा के आदी होते जा रहे हैं। जिस तेजी के साथ नशा के आदी हो रहे हैं, अगर हमने अपनी नस्लों को न संभाला ना, तो आने वाले दिनों में अच्छी सेहत का कोई नौजवान मुसलमानों के मोहल्ले में नहीं मिलेगा। बता दे मुझको, रोज सड़कों पर मैं निकलता हूं, एवरी डे, डेली 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, दुनिया की हर कौम के, हर मजहब के बच्चे सड़कों पर दौड़ते हुए मिलते हैं, टहलते हुए मिलते हैं। बच्चे बलियाबी की गाड़ी का नंबर तक पहचानते हैं। रोक कर बच्चे पूछते हैं, चाहे महेश का हो कि सुरेश का हो, बलियाबी साहब पुलिस की बहाली आएगी ना, जल्दी आएगी ना, दरोगा की बहाली आएगी ना? हम लोग देखिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मिलने वाले बच्चों में महेश मिलता है, अब्दुल्ला नहीं मिलता, सुरेश मिलता है, अब्दुल करीम नहीं मिलता, सुरेश मिलता है, अब्दुल करीम नहीं मिलता। मुसलमान का बच्चा सोकर उठेगा 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे दिन में, और अपनी मां पर रोब जमा कर कहेगा, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। मेरे अजीज, अरे सोच, जब तू बंबई दिल्ली से कमा कर लौटता है ना, तो तेरी बीवी की नजर ब्रीफ केस पे होती है, तेरी औलादों की नजर तेरी जेब पे होती है। घर में वो तनहा बूढ़ी माँ है, वो तनहा ज़ईफ़ा माँ है कि तेरी माँ की नजर तेरी जेब पे नहीं, माँ की नजर बेटे की सेहत पर होती है। अच्छी सेहत होने के बावजूद भी माँ कहती है तू दुबला क्यों हो गया? और आजमाना हो तो देख ले, अगर किसी जवान को कैंसर का मरज हो जाए तो बीवी नफरत करेगी, सब नहीं, इल्ला माशाल्लाह। अगर कोई वो बीमारी हो जाए
जो दूसरे को लग जाए, बीवी तुझसे दूर हट के बात करेगी, भाई तुझसे दूर हट के बात करेगा, लेकिन वो माँ का दिल है रे, वो माँ का दिल है, कहां फेंकेगी, कहां दफन करेगी। बेटे की आखिरी सांस तक, बेटे की आखिरी सांस तक एक माँ अपनी औलाद की जिंदगी की जंग लड़ती है। ये जेवर ले लो, गहने ले लो, जमीन ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, भीख मांग लूंगी मंजूर है, कर्ज ले लूंगी मंजूर है, झाड़ू पोछा मजदूरी कर लूंगी मंजूर है, लेकिन बेटे को तड़पता हुआ मरते देखूं ये मुझे मंजूर नहीं। जरा सा इसको इसी जगह रोक ले, जरा सा इसको इसी जगह रोक ले। ये माँ की फितरत है, ये खून की फितरत है। मेरे रसूल की अता देख ले, मेरे नबी की अता देख ले। एक माँ अपनी औलाद को तड़पता नहीं देख सकती, और मेरा मुस्तफा अपनी उम्मत को कभी जहन्नम में जलता नहीं देख सकता। लेकिन आज उस रसूल करीम से कितना दूर हो। इसलिए हम आखिर में विनती करके, अपील करके आपसे ये इल्तिजा करेंगे, ये जितने कुंवारे आए हो, अपने वालिद से झगड़ा मत करना। सिर्फ एक बात कहना, अब्बा मैं आपका बेटा हूं, मैं तुम्हारी औलाद हूं, मुझको अपना बेटा मानते हो कि नहीं। बाप बोले कि अरे बेटा ये सब कुछ तेरे लिए है, तो अपने बाप का हाथ चूम करके अदब से, मोहब्बत से गुजारिश और इल्तिजा करना, अब्बा मेरे साथ जो सलूक करना हो करना, जमीन नहीं देनी हो मत देना, खेत में हिस्सा नहीं देनी हो मत देना, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमको बेचना मत, हमारा सौदा मत करना।